हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एंजल ब्लेसिंग लास्ट फॉरएवर चैनल। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो रीडिंग्स अच्छी लगती होंगी एंड आप उसको अंडरस्टैंड करते होंगे कि मैं आप लोगों को क्या मैसेज डिलीवर करना चाहती हूँ। गार्डियन एंजल्स क्या मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं विया मी, एंड मैं पर्सनलाइज रीडिंग भी करती हूँ। दोज हु आर इंटरेस्टेड वो मुझे मेल के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं और यू कैन सेंड मी डीएम्स ऑन माई इंस्टाग्राम ID पेज। तो आज का जो पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है वो है कि आपसे गॉड क्या कहना चाहते हैं। बी इट, अगर आप किसी भी रिलीजन से ताल्लुकात रखते हैं, कोई भी आपका रिलीजन है तो कोई मैटर नहीं है इसमें। अगर आप हिंदू हैं तो आप अपने भगवान जी से क्या मांगते हैं, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो जीसस क्राइस्ट से क्या करते हैं, और अगर आप मुस्लिम्स हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं, लेट्स सी। और इसको मैंने ऑलरेडी पाइल्स में अरेंज करके रख दिया है। आज का जो पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है मैं फिर से बता रही हूँ आपको, गॉड मैसेजेस फॉर यू पीपल। ठीक है, ये है आज का टॉपिक एंड मैंने इसको ऑलरेडी पाइल्स में अरेंज करके रख दिया है। आई होप कि आप लोगों को जैसे मेरी हर वीडियो रीडिंग आप लोग एंजॉय करते हैं, आज की वीडियो रीडिंग को भी एंजॉय करेंगे। सो जैसे मैं आपको बता रही हूँ मैंने ऑलरेडी पाइल्स में अरेंज करके रख दिया है। ओके, तो पाइल 1 पे जो कार्ड रखा है मैंने वो है ड्रीम्स। ओके, पाइल 1 पे कार्ड रखा है ड्रीम्स का, पाइल 2 पे कार्ड रखा है धुनी का, एंड पाइल 3 पे कार्ड रखा है सोल ग्रुप का। सो ये जो कार्ड्स मैंने ऐसे करके रखे हैं जिससे आपने चूज करना है कि आपको कौन सी वाली पाइल जो है इंटरेस्टिंग लगे, तो मैं आपको उनके मीनिंग्स भी समझा देती हूँ सो दैट कि आप लोग इजीली चीज़ों को समझ सकें एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा रिलेट कर पाएं कि आप क्या चीज़ चाहते हैं अभी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। फाइन, पहला जो है कार्ड ड्रीम्स के बारे में बात कर रहा है। आई विल कम्युनिकेट विद यू थ्रू ड्रीम्स। आपके गॉड जो हैं वो आपसे आपके ड्रीम्स के थ्रू कांटेक्ट करेंगे। ये पाइल 1 पे रखा है। ठीक है, पाइल 2 पे आया है धुनी। तो धुनी का मतलब है बर्न ऑल योर वरीज, फियर्स, एंगर, हर्ट्स, जेलेसी एंड डिजीज इन माई धुनी, विच इज टेलिंग मी कि मेरे जितने भी तरह के पदार्थ आप मेरे को आप मेरे को अर्पित करते हैं, तो उसके अंदर आप सारी चीजों को वो कर दो, स्वाहा कर दो। तो वो आप चूज करते हो पाइल 2 या पाइल 3 सोल ग्रुप। इफ अ पर्सन फ्रॉम योर सोल ग्रुप इज ट्राइंग टू हेल्प यू, टेक इट। आपके गॉड अगर आपके सोल ग्रुप को समझ पा रहे हैं कि आप सोल ऐसा है आपका और आपको सब कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं आपको एक वे में या दूसरे वे में, किसी न किसी इंसान के रूप में, तो आप लोग कितना उसको समझ पा रहे हैं। ठीक है, सोल से रिलेटेड जो लोग भी ये मानते हैं कि आपको सोल के थ्रू मैसेजेस मिल रहे हैं, आपकी खुद के सोल के थ्रू या किसी और की सोल के थ्रू, तो वो ये चूज कर सकते हैं पाइल 3। आई होप कि आप लोग क्लियर हो गए होंगे। मेरे जो कार्ड्स का आपको मतलब बताया है कि आप किस तरह चूज कर सकते हैं। पहला पाइल पे मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ड्रीम्स रखा है, दूसरी पाइल पे धुनी रखा है, थर्ड पाइल पे सोल ग्रुप रखा है। तो प्लीज चूज कर लीजिए। तो आई थिंक आप तक आपने चूज कर लिया होगा। तो मैं पाइल 3 को साइड पे रख देती हूँ, पाइल 2 को भी साइड पे रखते हैं एंड हम शुरू करेंगे पाइल 1 से कि आपके एंजल्स आपसे ड्रीम्स के थ्रू, आपकी ड्रीम्स के थ्रू किस तरह कांटेक्ट कर सकते हैं आपको और क्या समझाएंगे, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके एंजल्स। फाइन, आपके गॉड। लेट्स सी, सबसे पहला कार्ड हमारे पास आया है पार्वती गॉडेस, देन गणेश गॉड, देन वृंदा गॉडेस, फिर आया है हमारे पास नरसिम्हा गॉड, देन वी हैव वरा गॉड एंड देन मत्स्य गॉड। ओके, तो ये हमारे पास 6 आए हैं, 6 तरह के हमारे पास, मतलब ये आए हैं 6 गॉड्स आए हैं जो हमें डिफरेंट तरह के मैसेज जो हैं वो डिलीवर करेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। प्लीज, सबसे पहला आया है पार्वती गॉडेस
जो कि ये बोल रहे हैं कि डिफीट ऑफ एनिमीज इज देयर, विक्ट्री ओवर ऑब्स्टेकल्स, स्ट्रेंथ इन एसेटिज्म, यूनियन विद द स्पिरिचुअली पावरफुल लाइफ पार्टनर। मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ, इसमें आपसे यही कहा जा रहा है गॉड के थ्रू कि आप अगर कोई भी अभी बुरे दौर से गुजर रहे हैं या कोई भी ऑब्स्टेकल्स आपको सो फार बहुत तंग करे हुए था, अब उसका खात्मा होने का टाइम आ रहा है, अब वो खत्म हो जाएगा। कोई भी ऑब्स्टेकल जो आपको विक्ट्री होने से रोक रहा है ना, जो आपकी लाइफ में वो विक्टोरियस चीजें जो आप चाहते हो वो आपकी लाइफ से मतलब दूर कर रहा है, थोड़ी थोड़ी डिलेज पे डाल रहा है, तो नाउ इट्स टाइम कि वो सारी चीजें अब जो हैं खत्म हो जाएंगी एंड यू विल गेन स्ट्रेंथ। आप बहुत स्ट्रेंथफुल हैं इस टाइम पे, हो जाएंगे एंड हो भी हो आप काफी हद तक। तो आप जो हैं आपके लाइफ पार्टनर के साथ बहुत ही अच्छे संबंध रहेंगे, बहुत ही अच्छा आप स्पिरिचुअली अटैच होगे, आप ट्विन फ्लेम टाइम सिचुएशन बनेगी। ओके, आई होप कि आपने अंडरस्टैंड करा होगा कि क्या मैसेज है। देन इट्स कम गणेश गॉड, वो बता रहे हैं, वो भी आपके ऑब्स्टेकल्स का खात्मा ही बता रहे हैं। अब ये दो कार्ड जितने स्ट्रॉन्ग आए हैं जो कि ये बता रहे हैं कि आपके जो है ऑब्स्टेकल्स बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे, विच मीन्स कि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, पीस आएगा, मेंटल पावर एंड फिजिकल पावर बढ़ेगी और सक्सेस होगी आपको कोई भी नई चीज करने से। फाइन, तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल है, मैं बार बार क्यों रिपीट कर रही हूँ, बिकॉज यही चीज ये कार्ड्स दोहरा रहे हैं कि इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल, एनी काइंड ऑफ हर्डल इन योर लाइफ, सो डोंट वरी, नाउ द टाइम हैज कम दैट दोज हर्डल्स विल गेट सॉर्टेड। वो अपने आप सॉर्टेड हो जाएंगे एंड योर लाइफ विल बी फुल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस, सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा ही रहेगा। फाइन, देन वृंदा गॉडेस, इनका कहना है कि रेजिडेंस इन अ होली प्लेस, प्रॉक्सिमिटी टू नेचुरल ब्यूटी, डिवोशन टू कृष्ण और विष्णु, फिजिकल हेल्थ एंड वेलबींग। ये कह रहे हैं कि आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, वेलबींग अच्छा होगा, रहने का रहन सहन का सारी चीजें अच्छी होंगी, आगे से अपग्रेड होंगी एंड आप लोगों की नेचुरल ब्यूटी, आप नेचुरल ब्यूटी के दीवाने होंगे। जैसे कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे नेचुरल थिंग्स, सब कुछ नेचुरल, बी इट फॉरेस्ट, बी इट एनीथिंग, जो नेचुरली चीजें हों आप उससे अट्रैक्ट होंगे एंड यू विल बी वेरी वेरी। और आप कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ मस्जिद, जहाँ मंदिर, जहाँ पे चर्च है या कुछ ऐसे गुरुद्वारा है, आप उसके आसपास ही रिसाइड करेंगे और कर भी रहे हैं काफी लोग। फाइन, देन नरसिम्हा गॉड, तो ये बता रहे हैं कि आपको हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए आपके गॉड हमेशा तत्पर हैं, हमेशा तैयार हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी बुरी नज़र से। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग कि आपकी लाइफ में कोई बुरी नज़र है या किसी ने कोई गलत काम करा है आपकी लाइफ में, कुछ जादू टोना टाइप। फिलहाल गॉड इज देयर टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इविल फोर्सेस। फिर आता है कि आप जो हैं, आपको ये पता है कि हर जगह आपको, आप बहुत ज़्यादा सिमरन करते हैं भगवान का, बहुत ज़्यादा आप याद करते हैं, दुआ मांगते हैं ईश्वर से, ठीक है। और आपको पता है कि हर चीज़ में, हर जगह भगवान बसते हैं, हर जगह ईश्वर बसता है, सुप्रीम पावर बस रही है। स्किलफुल समिलेशन ऑफ वंस एंगर व्हेन इट इज़ नॉट नीडेड। आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हो, बहुत टेम्पर शॉर्ट है आप लोगों का। स्ट्रेंथ एंड करेज टू डिफाई कन्वेंशनल अथॉरिटी फॉर ट्रुथ एंड जस्टिस। आप हमेशा, आपको लगता है कि यार ठीक है, अपने फायदे के लिए ठीक है, बंदा बोल देता है झूठ, लेकिन आपको झूठ ज़्यादा पसंद नहीं है। यू ओनली लाइक ट्रुथ्स, यू हेट लाइज, और आप हमेशा जो हो बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाते हो, बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्पर हो जाते हो, बिकॉज यू हैव नेवर एक्सपेक्टेड दोज थिंग्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स, ठीक है। फिर आता है वरा गॉड, जो कि बता रहे हैं कि अगर आपको किसी तरीके का भी डर है या आप हर चीज को जो है ना यूज करना चाहते हैं, आप हर रिसोर्स को यूज करना चाहते हैं, बी इट इज ऑफ योर यूज और नॉट, बट फिर भी आप उस चीज को जो है सबके लिए अच्छा करना चाहते हैं। आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो, दुनिया के वातावरण को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, हरियाली को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। आपके मन में आता है कि यार सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। जितना आजकल के ग्लोबल वार्मिंग है या जिस भी तरह का आपका ये स्वभाव है कि आप चाहते हैं, और एंजल्स आपसे ये एंजल्स योर गॉड, एंजल्स एंड योर गॉड इज गिविंग यू दिस मैसेज कि अब आपकी लाइफ से आप जो हैं, जो फियर, आप जिस फियर में जी रहे थे वो फियर अब खत्म हो गया है एंड
आपको अब जो भी जो कहते हैं ना अंधेरे में अगर आप बंद थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कौन सा रास्ता चूज करूँ या कौन सा नहीं, तो अब फाइनली यू आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ दोज फियर्स। देन हैज कम मत्स्य गॉड। मत्स्य गॉड कह रहे हैं कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचुरल डिजास्टर्स, सिक्योरिटी फॉर सी फेयरर्स एंड ट्रेवलर्स, प्रिजर्विंग एंशिएंट ट्रेडिशंस एंड नॉलेज। आप बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल पर्सन हैं। आपके लिए एंजल्स ने ये आपके लिए जो है गॉड क्या बात करना चाहते हैं, यही कि आप लोग आने वाले टाइम में हमेशा आपको हर चीज़ की कदर होगी। पानी वेस्ट नहीं करो, या इलेक्ट्रिसिटी बचाओ, या इस चीज़ की आपके दिमाग में जो चीज़ है रहेगी ही रहेगी। ये गॉड आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपकी लाइफ से ऑल ओवर द ऑब्स्टेकल्स आर गोइंग टू फिनिश। जो बंदे के अंदर डर योग होता है वो कम हो जाएगा आपकी लाइफ से, एंड आपकी लाइफ में अगर कोई बुरी नज़र है तो वो भी आपकी लाइफ से दूर चली जाएगी। एंड आप रिसोर्सेज को बहुत प्रोटेक्ट करके रखने की कोशिश करेंगे। और आने वाले टाइम में या अभी भी है कि आप लोग वहाँ रिसाइड कर रहे हैं जहाँ पे आप लोग, और अपने ये पक्का ही वैसा होगा आपके साथ कि आप लोग किसी न किसी जगह होली प्लेस होगी जहाँ पे आप जो रिसाइड करेंगे आने वाले टाइम में, और कुछ लोग तो कर भी रहे होंगे इनफैक्ट। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी अभी आपके लिए बुरी चीज़ से, आपको सब प्रोटेक्शन ही प्रोटेक्शन है, एंड यू विल बी लीडिंग अ गुड प्रॉस्पेरस लाइफ। फाइन, जिन्होंने ये पाइल 1 ड्रीम्स चूज करा है, और ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय करा होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। नाउ पाइल 2 जिसपे ये धुनी है, लेट्स सी। पहला कार्ड आया है लक्ष्मी गॉडेस, देन स्कंद गॉड, then we have Nataraj God, then we have Mahadev Shiva God and Shri Rama God. So ये हमारे पास आए हैं कि 5 गॉड्स जिन्होंने आपको मैसेज देना है। आप इर्रिस्पेक्टिव कोई भी रिलीजन से हो, दिस इज जस्ट द मैसेजेस। ओके, लेट्स सी। लक्ष्मी गॉडेस इज टेलिंग यू कि आपका सोशल स्टेटस इम्प्रूव होगा आगे से। इंक्रीज्ड वेल्थ एंड लग्जरीज, करियर प्रमोशन और एक्नॉलेजमेंट, गुड एंड फेथफुल मैरिज पार्टनर स्पेशली अ वाइफ। सबसे बड़ी चीज़ क्या है हमारे आजकल के टाइम में, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो रखता है इंसान के लिए सोशल स्टेटस है। एंड आपकी लाइफ में पाइल 2 आने वाले कुछ दिनों में और कुछ इस तरह की स्थितियां बन रही हैं कि आपका सोशल स्टेटस विल इम्प्रूव। योर सोशल स्टेटस जो है वो बहुत अच्छी तरह से आगे इम्प्रूव करेगा डे बाय डे, एंड आप इस चीज़ को महसूस करेंगे। अभी बेशक वो चीज़ आपको महसूस नहीं हो रही है, बट यू विल अंडरस्टैंड दोज थिंग्स। यार कुछ तो है, पॉसिबिलिटी, पॉजिटिवनेस, होपफुलनेस जो आपको इम्प्रूव करवा रही है चीज़ें। फिर आता है इंक्रीज्ड वेल्थ एंड लग्जरीज। आपकी लाइफ अगर सोशल स्टेटस बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली आपके जो पैसे हैं उसमें बढ़ोतरी होगी। आपके स्कोप्स जितने भी बिजनेस के हैं या आप जॉब कर रहे हैं, जिस भी तरह का आप काम कर रहे हैं उसमें बढ़ोतरी पूरे तरीके से दिख रही है। आपको पहचान मिलेगी दुनिया में, आपको लोग जानेंगे, आपका नाम जानेंगे। सॉरी। गुड एंड फेथफुल मैरिज पार्टनर स्पेशली अ वाइफ। आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि अगर आप लोग मैरिड हैं, इवन इफ यू आर अ मैन, देन यू आर वेरी लकी कि आपकी लाइफ में वो वुमन है जिसके जो चरण है वो लक्ष्मी समान शुभ है, और जो आपके घर में बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी डालेगी और अच्छे कामों में बढ़ोतरी डालेगी। और ये बहुत ही अच्छा आपके लिए एक मैसेज है गॉड की तरफ से। फाइन। फिर आता है स्कंद, गॉड ऑफ वॉर, which is telling me preservation of youth, prowess in the military arts, strategic thinking in politics, leadership qualities in time of peace। ये बता रहा है कि जब आपकी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, लड़ाई होती है किसी से या किसी भी तरह का, काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन जो है वो उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ है आप लोगों में, आप लीड कर रहे हो किसी चीज़ को। एंड इवन यू कैन बी इन पॉलिटिक्स ऑल्सो, आप मिलिट्री में भी हो सकते हो, इन एन आर्मी और सम काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है। और मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि यू आर, आप में पूरी ताकत है,
चाहे फिजिकल हो, बीट मेंटली हो, बीट एनी, यू आर पावरफुल पर्सन, नॉट बाय पीपल, बट आप खुद में एक इंडिविजुअलिटी में पावरफुल पर्सन हो और आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ रही हैं और आती हैं, ठीक है, और आप सक्षम हैं हर चीज़ करने में। फिर आता है नटराजा, गॉड नटराज। इसमें ये बोला है कि आप लोग फियरलेसनेस हैं क्योंकि आपको डर किसी चीज़ का नहीं है। आप बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना, सॉलिड है, डर नहीं है किसी चीज़ का। फिर प्रिजर्वेशन ऑफ यूथ, जैसे मैंने स्कंद गॉड के बारे में आपको बताया कि आप ऐसे सोच भी सकते हैं कि आप आर्मी में, या कुछ ऐसे मुकद्दरों का खेल है कि आप आर्मी में भी जा सकते हैं। फिर आता है फियरलेसनेस, इसमें नटराज गॉड में आता है फियरलेसनेस, जॉय ऑफ क्रिएटिविटी। ऑब्वियसली आप अपने टैलेंट, अपने आर्ट्स जैसे म्यूजिक एंड डांस, आप हर तरह के सर्कमस्टांसेस में प्लेजर्स ढूंढ लेते हो, बीट किसी भी तरह के सर्कमस्टांसेस हो, आपको ये फर्क नहीं पड़ता। आपका मकसद है कि आप प्लेजर्स ढूंढो और वो प्लेजर्स जो हैं आपको पॉजिटिवनेस की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। एंड आप अपने जितने भी टैलेंट या स्किल्स हैं ना आपके लाइफ में, आप उसमें म्यूजिक, डांस, व्हाटएवर द स्किल्स आर, आप लोगों के लिए वो स्किल्स बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेंगी। और अभी अगर आप वो स्किल्स पे काम करोगे, विल बी वेरी गुड फॉर यू पीपल, बहुत ही अच्छे से वो आपको फ्रूटफुल होंगी और पे बैक भी होगी वो स्किल्स से। आप समझ रहे होंगे कि गॉड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। देन हैज कम महादेवा शिवा गॉड। इसमें ये आता है सेक्सुअल प्रोग्रेस, यूनियन विद अ गुड मैरिज पार्टनर, डिटैचमेंट फ्रॉम लाइफ्स अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, न्यूमरस बेनिफिट्स फ्रॉम वर्ल्डली एंजॉयमेंट टू लिबरेशन। ये बात कहते हैं कि आपका के बार दुनियादारी से विश्वास उठ जाता है, आपका मन नहीं करता कि आप दुनियादारी में विचरें, आप चाहते हो कि आप अलग होके रहो, आपका मन करता है कि आप कई बार एकांत ढूंढ लो जहाँ पे सिर्फ आप अपने आप को खोजना चाहते हो, जहाँ पे यू वांट टू वर्क फॉर योर सेल्फ। यूनियन विद अ गुड मैरिज पार्टनर, आपकी बहुत अच्छे पार्टनर के साथ शादी होगी रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। एंड डिटैचमेंट, जैसे मैंने आपको बोला कि आपका बहुत जल्दी मोह टूट जाता है चीज़ों से, तो वो हिसाब है। और आपकी सेक्सुअलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, बहुत अच्छी है आपकी सेक्सुअलिटी आने वाले टाइम में भी। न्यूमरस बेनिफिट्स, आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं। फाइन, लेट्स सी कि लॉर्ड रामा आपके लिए क्या लेके आए हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं। फिडेलिटी इन मैरिज, ओबीडियंस एज वर्च्यू, सिक्योरिटी, नेम एंड स्टेटस, एडहेरेंस टू ट्रुथ, कीपिंग वन वर्ड। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, आप जब किसी को कुछ बोल देते हो ना, आपको वो पूरा करना ही पड़ता है। आपकी स्थितियां ऐसे बन जाती हैं कि आप वो पूरा करते हैं। दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि आप जो कहते हैं आप उसको अबाइड करते हैं, नो मैटर व्हाट हैपेंस, एंड दिस इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर यू पीपल। और आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी होगी। सेक्सुअलिटी, जैसे मैंने आपको बोला, यू विल बी वेरी गुड सेक्सुअल पार्टनर। एंड ओबीडियंट, आप बहुत ओबीडियंट भी रहेंगे। एट द सेम टाइम आप सबकी कदर करने वाले होंगे, सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, सबको, बड़ों को आदर सम्मान देंगे, छोटों को प्यार देंगे, और अपने जितने भी आपके हम उम्र हैं आप उनके साथ पूरा कोऑर्डिनेट करके चलेंगे, पूरा उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। एंड आपकी लाइफ में आपको एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि नहीं यार, अब आपके पास सब कुछ है, सिक्योरिटी, नेम एंड फेम, सब कुछ, स्टेटस है लाइफ में। जो चीज़ें आप चाहते हैं वो चीज़ें आपको मुकम्मल होती जा रही हैं। और आप, सबसे बड़ी बात कि यू लव ट्रुथ, यू हेट लाइज, और आपको हमेशा सच को ही साथ लेके चलते हो। आप हमेशा ये कहते हो कि यार आप अनजाने में भी कोई गलती ना हो आपसे, आपके मन से हमेशा ऐसे निकलता है। एंड दिस इज़ द थिंग जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। एंड आई कैन से दिस थिंग के डेक के पीछे आया है यमा गॉड। ओके, सो दिस इज टेलिंग अस दैट आप हर चीज़ के लिए लड़ते हो, आप हर राइट चीज़ के लिए लड़ते हो, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिए लड़ते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि वो पॉइंट ऑफ व्यू लोग माने, वो पॉइंट ऑफ व्यू लोगों को समझ आए कि आप जहाँ पे हो यू आर सीइंग द राइट थिंग्स। आप बिल्कुल नहीं चाहते कि लोग ऐसा फील करें कि आप ठीक चीज़, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कहीं से भी गलत है। यू डोंट वांट दैट, ठीक है। आई होप कि पायल 2 को भी उनकी रीडिंग समझ आई होगी, पसंद आई होगी,
और जो मैसेज मैं डिलीवर करना चाहती हूँ आपको, ये कार्ड्स जो मैसेज डिलीवर कर रहे हैं आपको, गॉड मैसेज जो दे रहे हैं आपको समझ आ गया होगा कि क्या मैसेज दे रहे हैं आपको गॉड। तो ये थी पाइल 2 के लिए रीडिंग। लेट्स सी फॉर पाइल 3, सोल ग्रुप जिन्होंने चूज करा था। फाइन, लेट्स सी कल्कि गॉड, श्री विष्णु गॉड, श्री जगन्नाथ गॉड, शेषनागा गॉड। One more card I'm going to pull out for pile 3. गंगा गॉडेस। ओके, सो ये 5 कार्ड्स जो हैं ये आए हैं पाइल 3 के लिए। ओके, लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड आया है कल्कि गॉड। ये क्या कहना चाहते हैं? स्ट्रेंथ इन एडवर्सिटी, ओवरकमिंग आर्ग्यूमेंट्स, डिटर्मिनेशन इन कम्बैटिंग इविल, एस्केपिंग द नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ द एज ऑफ काली। ओके, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि आपकी स्ट्रेंथ आपकी स्ट्रेंथ आपके हौसले में है, आपके स्किल्स में है, आपकी खूबियों में है। आपकी स्ट्रेंथ जितनी आपकी स्ट्रेंथ आपकी उसी में बरकरार होगी जब आप डिफरेंट काम करेंगे। ओवरकमिंग आर्ग्यूमेंट्स, आप हमेशा से ही ओवरकम करते हो आर्ग्यूमेंट्स को। आप आर्ग्यूमेंट्स में बात करते हो लेकिन आर्ग्यूमेंट्स को आप समझने की कोशिश करते हो कि यार अगर अगला बंदा या बंदी आर्ग्यूमेंट कर रहा है तो वाई दे आर डूइंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स, या वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं। देन डिटर्मिनेशन इन कम्बैटिंग इविल, आप हमेशा ही अपने आप को प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हो, नो मैटर कि क्या सिचुएशन रह रही है या किस तरह का। देखिए, सन इज ऑल्सो फेवरिंग यू पाइल 3, सन भी आपको फेवर कर रहा है, विच इज दैट यू विल गेन हैप्पीनेस थ्रू डिस्ट्रॉइंग नेगेटिव थॉट्स ऑफ योर लाइफ। जब आप अपनी नेगेटिव थॉट्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो यू विल गेन हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस एंड एवरीथिंग। जितने भी इविल नेगेटिव इन्फ्लुएंस है ना लाइफ के, जो कई बार होता है कि मन नहीं करता है सोचने का या मन नहीं करता है वैसी बात करने का, बट स्टिल आपको भगवान की या आप कह लीजिए आपके ईश्वर की कृपा से आपको फेस करना पड़ जाता है, तो वही चीज़ आपके लिए है। ठीक है, उसको कैसे कम्बैट करना है, उसको कैसे फाइट बैक करना है आप लोगों ने। देन हैज कम श्री विष्णु गॉड, जिसमें आया है इल्यूमिनेशन ऑफ द हार्ट, अचीविंग ऑल सक्सेस इन लाइफ, वेलफेयर फॉर वंस फैमिली, ट्रू रिवर्सेंस ऑफ लाइफ। इल्यूमिनेशन ऑफ हार्ट इज टेलिंग दैट कि आप लोगों के लिए आपके दिल को पिघलाएंगे, आपके दिल को उतना सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे कि आप जो हैं अपनी लाइफ को किस तरीके से विचरना चाहते हो, किस तरीके से आपकी लाइफ में बेसिकली ये मैसेज आया है कि आप लोग अपनी लाइफ को किस तरीके से देखते हो, किस तरीके से आप अपनी लाइफ को आगे लीड करना चाहते हो, ये किस तरीके से आप अपनी लाइफ को सेटिस्फाई करना चाहते हो, क्या कर्मास करना चाहते हो। अचीविंग ऑल सक्सेस इन लाइफ, आप हर तरह की सक्सेस अचीव करना चाहते हो लाइफ में। आप बहुत मटीरियलिस्टिक तो हो लेकिन आप अपने कर्मास को भी वॉच करो, आपका दिल बहुत जल्दी मेल्ट आउट हो जाता है। वेलफेयर फॉर वंस फैमिली, आप हर चीज़ का ख्याल रखना चाहते हो। आप कहते हैं ना कि 16 कला संपूर्ण, वो तरह की स्थिति आपकी आती है, आप उस तरह के मनुष्य बनना चाहते हैं। एंड ट्रू रेफरेंस फॉर लाइफ, आप लाइफ को एक अलग ही नज़रिए से देखते हैं। आपका ये मकसद है, आपको ये लगता है कि लाइफ इज सच ए प्रेशियस थिंग, बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, एंड वी कांट वेस्ट आवर लाइफ लाइक दिस। आपको ऐसा लगता है कि अपनी लाइफ का कैसे यूज़ करना चाहिए और किस तरीके से चीज़ों को पर्टिकुलरली समझना चाहिए, वो सब चीज़ें आपके दिमाग में इस टाइम पे हैं। देन इट्स जगन्नाथ गॉड, वर्ल्डली पावर, डिवोशन टू कृष्णा, फ्रीडम फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, परफेक्शन ऑफ द आर्ट्स एंड सर्विस ऑफ गॉड। आपको डर नहीं लगता, जीवन मृत्यु से आपका कोई वो नहीं है, डर नहीं है। आपके मन में एक चीज़ है यार, नो दिस इज थिंग जो आपको पता है कि दिस हैज़ टू कम वन डे। ठीक है, जीवन और मरण,
आप जो भी काम करते हो आप उसमें परफेक्शन ढूंढते हो। आप कोई भी काम जो है ऐसा नहीं करना चाहते जिसमें आपके से 50% या 40% 60% एफर्ट्स दिखें। यू वॉन्ट टू गिव यू 100 और 200%, और आप परफेक्शन लाना चाहते हो चीज़ों में, विच आई कैन सी। और आपको ये मैसेज ही डिलीवर कर रहे हैं गॉड, वर्ल्डली पार कि आप लोगों को ये मैसेज डिलीवर कर रहे हैं कि आप इतने सक्षम हैं कि आप दुनिया की कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं। लेकिन वो आपको डिवोशन, प्लीज़ डिवोट करें अपने आप को अपने ईश्वर के प्रति, डिवोट करें सुप्रीम पावर के प्रति अपने आप को, बिकॉज यू आर अ डिवोटी बट नॉट अप टू मार्क। यू हैव टू बी डिवोटेड, आपको डिवोटेड होना ही पड़ेगा ईश्वर के प्रति। देन ओनली आपकी जितनी भी अंदर की छुपी हुई प्रॉब्लम्स भी कह लो, प्रॉब्लम्स को नहीं कहेंगे, बट आपके अंदर की छुपी जितनी भी कलाएं हैं वो बाहर आएंगी सारी, एंड यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स इन योर लाइफ। शेष नागा गॉड, लेट्स सी, पेशेंस एंड फॉर्टिट्यूड, एबिलिटी टू सर्व विद ह्यूमिलिटी, फिजिकल एंड मेंटल strength, ability to adjust various circumstances. ओके, तो शेषनागा गॉड क्या बोल रहे हैं आपको? दे आर टेलिंग, ये चीज बोल रहे हैं, पेशेंस एंड फॉर्टिट्यूड। आप लोगों में पेशेंस है नो डाउट है पेशेंस। जितना मर्जी आप कह लेंगे हमें पेशेंस नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम वैसा नहीं कर सकते, बट यू पीपल आर बोर्न विद पेशेंस, एंड आप हमेशा बहुत काइंड हार्टेडली लोगों से बात करते हैं, काइंड हार्टेडली आप काम करते हैं, एंड थिंग्स गोज वेरी गुड इन योर लाइफ। आपकी मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ है, आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, मेंटली स्ट्रांग है, फिजिकली यू आर वाइटल एंड गुड। आप हर सर्कमस्टांसेस में एडजस्ट करने को तत्पर रहते हैं, नो मैटर कि आपको वो सर्कमस्टांसेस कितना मर्जी हर्ट कर रहे हैं या क्या आपकी लाइफ में सर्कमस्टांसेस, आप हमेशा लोगों की हेल्प करने के लिए आगे रहते ही रहते हैं। नाउ द कार्ड हैज कम, गॉडेस गंगा, प्यूरिफिकेशन फ्रॉम सिन। जितने भी पाप आप करते हैं या कभी अनजाने में होते हैं, तो आपको पता है कि आप किस तरीके से उससे निजात पा सकते हैं, किस तरीके से आप अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं। देन इट हैज कम पैसिफिकेशन ऑफ वर्ल्डली डिजायर्स, लिबरेशन एट द टाइम ऑफ डेथ, रेमेडी फॉर फिजिकल डिजीज। आप कई बार होता है कि कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है, फिजिकली बॉडी आपकी अनवेल हो जाती है या कोई ऐसा डिजीज हो जाता है आपको, जिसमें आपको पता है कि होली वाटर्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, एंड सेम फॉर यू दैट कि आपके लिए प्योरिफिकेशन, आपके जितने भी पाप हैं उनको आप अपने भगवान के, अपने ईश्वर के, जिस भी सुप्रीम पावर को आप मानते हैं उनके आगे आप प्लीज़ समर्पित कर दीजिए सब कुछ। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके सुप्रीम पावर हल नहीं कर सकते। दे आर सेंडिंग यू दिस मैसेज कि डोंट वरी, वी आर विद यू एंड वी आर सपोर्टिंग यू। लेट्स सी, मैं एक और मैसेज निकालना चाहती हूँ फॉर पाइल 3 टू मेक श्योर दैट फॉर पाइल 3 सुभद्रा गॉडेस। सुभद्रा गॉडेस हैज कम, रिमूवल ऑफ इल्यूजन्स। आप भ्रम में बहुत जीते हैं, भ्रम में जीकर कोई फायदा नहीं है। एंड अगेन इट हैज कम कि डिवोट योर सेल्फ टू द सुप्रीम पावर। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है जो आप सुप्रीम पावर के डिवोशन नहीं कर पा रही हो, यू आर नॉट डिवोटिंग योर सेल्फ टू सुप्रीम पावर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम सॉरी अगर सन की वजह से थिंग्स आर नॉट विजिबल टू यू पीपल, बट आई एम ट्राइंग माई हार्ड एंड दिस इज द ब्लेसिंग्स ऑफ सन which is being sharing on my this video, जो शार हो रही है मेरी वीडियो पे ब्लेसिंग्स सूर्य देव की। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप लोग अपने डिवोटेड रहें अपने ईश्वर के प्रति, अपने सुप्रीम पावर के प्रति, जिनको भी आप मानते हैं, एंड थिंग्स विल गो गुड इन योर लाइफ, डोंट वरी। एंड आप लोगों में टीचिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, आप मेरिटल आर्ट्स, मार्शल आर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप टीचिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है आप लोगों में। आई कैन से दिस थिंग, यू कैन गाइड एनीवन विद अ गुड हार्ट। तो ये थी पाइल 3 की रीडिंग। आई होप पाइल 3 वालों को भी समझ आया होगा व्हाट मैसेजेस डज गॉड वांट टू गिव यू। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप लोग अपना प्यार, अपना विश्वास मेरे चैनल पे, मेरे पे यूं ही बनाए रखिएगा, एंजल्स पे यूं ही बनाए रखिएगा। आपकी हर ख्वाहिश और हर मुराद जो है वो एंजल्स ही ज़रूर पूरी करके देंगे आपको।
और वो आपके हर तरह की शांति, पीस, प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस प्रदान करें और आपकी हर ख्वाहिश, हर मुराद जो है वो ज़रूर पूरी करे। और आपकी कोई भी कभी भी कोई प्रॉब्लम लाइफ में आए तो वो हमेशा आगे बढ़कर आपको सोल्यूशन दिखाए और एंजल्स की ब्लेसिंग्स आप लोगों पे यूं ही हमेशा रहे।